हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपके दिल्ली पुलिस का जो आने वाले एग्जाम है, जिन बच्चों का पेपर बचा हुआ है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आपको देखने ज़रूर है। इस पार्ट में मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा और आने वाले पार्ट में मतलब अगले पार्ट में भी मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा। टोटल 20 क्वेश्चन कराऊंगा। वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इनमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। चलिएगा शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। यदि एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है, मतलब हानि होती है 5% की। अगर 15% लाभ पर बेचा जाए, उस साड़ी को बेचा जाए तो उसका मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिएगा, आप इस तरह के क्वेश्चन को पहचानना कैसे है। एक ही चीज को दो बार बेचेगा, या तो दोनों पर प्रॉफिट होगा, या लॉस होगा, या प्रॉफिट लॉस होगा, या लॉस प्रॉफिट होगा। क्लियर है। एक ही चीजों को दो बार बेचेगा, पहले विक्रय मूल्य देगा और बाद में फिर दोबारा विक्रय मूल्य पूछेगा। देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जितना विक्रय मूल्य दे रखा है वो लिखना है। 1900 विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है। इनटू में पहली कंडीशन में दे रखा है 5% का लॉस होता है, नुकसान। तो 100 में से 5 माइनस करना है, कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। क्लियर है। दूसरी कंडीशन में प्रॉफिट दे रखा है, तो 100 में 15 जोड़ देना है, 100 में 15 जोड़ देना है, तो 115 उसे ऊपर लिखना है। ध्यान रखना, पहली कंडीशन नीचे आएगी और बाद की कंडीशन ऊपर आएगी। क्लियर है। अब इसे काट लो। 19 से जब मैं इसे काटूंगा तो कितने बार कटेगा, 19 से कम 19, 100 आ जाएगा। इसे काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 19 पंजे 95। जब मैं 5 से इसे काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 23। और 23 की 100 में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2300 आ जाएगा। अगर वो 2300 रुपये में बेचेगा तो उसे 15% का क्या होगा, लाभ होगा। यही है। देखिएगा स्टूडेंट, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है। जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया ना, उसी तरह का क्वेश्चन होगा ये भी। इसमें बोला गया है, एक वस्तु को 18,450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है। पहले उसे 50% का लॉस हुआ है। अब वह व्यक्ति उसे 50% के लाभ पर बेचना चाहता है उसी वस्तु को, तो कितने रुपए में बेचेगा। तो मैंने अभी आपको बताया है, जितना मूल्य दे रखा है पहले वो लिखना है। 18,450 रुपये दे रखा है। पहले उसने 18,450 में बेची तो उसे लॉस हुआ कितने परसेंट का, 50% का। तो 100 में से 50 माइनस कर दो, कितना आया, 50 आ गया है। क्लियर है इतना। आगे उसने बोला है 50% के लाभ पर बेचता है, तो 50% के लाभ पर बेचा है तो 100 में 50 जोड़ दो, कितना हो गया, 150 हो गया। उसे ऊपर लिख दो। मैंने अभी बताया था आपको, पहली कंडीशन नीचे और बाद की कंडीशन ऊपर आएगी। माइनस है तो 100 में से माइनस कर दो, प्लस है तो 100 में प्लस कर दो। 50 से मैं से काट दूंगा, कितना आएगा, 50 से 3 बार कट जाएगा ये। जब मैं 3 की गुणा किस में करूंगा, 450 में करूंगा, तो 0, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 3 अठे 24 और 1 25, ठीक है ना। 3 एकम 3, 2 5, तो ये आया 55,350 रुपये। कितना, 55,350 रुपये। अगर उसे 50% के लाभ पर बेचा जाएगा तो वो कितनी कीमत पर बेचेगा, 55,350 रुपये में बेचेगा। यही हमारा आंसर होगा। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है इसके लिए, मैंने आपको बिल्कुल आसान सी ट्रिक बताई है। चलिएगा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है ये। कौन सा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। एक विक्रेता ने एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचा। एक साइकिल को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह साइकिल 10% कम कीमत पर खरीदता तो उसे 60 रुपये अधिक पर बेचता। अगर वह उसे 10% कम में खरीदता और 60 रुपये अधिक में बेचता तो उसे क्या होता है, 25% का लाभ होता है, ये बोला है। तो साइकिल का लागत मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, लागत मूल्य। लागत मूल्य बोले या सीपी, क्रय मूल्य बोले, क्रय मूल्य, बात एक ही होगी। लागत मूल्य या क्रय मूल्य, ठीक है ना। क्रय मूल्य को हम सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। देखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कैसे करते हैं। तो मैं मान लेता हूं मैंने वो वस्तु जो खरीदी 100 रुपये में खरीदी होगी, 100 यूनिट में। क्लियर है। आगे उसने बोला 10% लाभ पर बेचती, तो 10% लाभ पर बेचेगा। 100 रुपये की चीज 10% के लाभ पर बेचेगा तो 110 में बेच देगा। क्लियर है। आगे उसने कहा साइकिल 10% कम में खरीदी होती, तो पहले उसने खरीदी थी 100 रुपये में, 10% के लाभ पर बेचेगा तो 110 में बेचेगा। अब उसने बोला है कि अगर वो 10% कम में खरीदता, इसका मतलब 100 में से 10 माइनस करो, कितना हो गया, 90। अगर वो 90 रुपये में खरीदता है, इसे पहले उसने खरीदी 100 रुपये में, अब 90 रुपये में खरीद रहा है, पहले 110 रुपये में बेच रहा था।
तो ऐसा करने से उसे 60 रुपये अधिक पर बेचता, पहले से 60 रुपये अधिक, तो उसे 25% का लाभ होता है। कब? जब वो 90 रुपये में उसे खरीदता है ना, तब उसे कितने रुपए का लाभ होता है? 25% का। तो 90 का अगर मैं 25% निकाल दूं तो 90 का 25% कितना आ जाएगा? मैं इसे काट लूंगा, 25 चौके 100, 4 से जब मैं इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, ठीक है ना, 4 दूनी 8, एक बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 22.5 है। तो 90 में 22.5 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 112.5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो 110 यूनिट में उसे बेचता था, बाद में कितने में बेचने लगा? 112 यूनिट में बेचने लगा। तो कितने एक्स्ट्रा में बेच रहा है? तो 2.5 एक्स्ट्रा में बेचता है, 2.5 यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 यूनिट की जो वैल्यू है, 2.5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 60 के बराबर है। क्लियर है? तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 60 बटे में 2.5। जब मैं इसे काटूंगा, पॉइंट हटा के 0 आ जाएगा। 25 से काटूंगा इसे, कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50, कितना बचा? 10, 100 बचेगा, 25 चौके 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी? 24 के बराबर आ गई। हमने कितने में खरीदा था पहले? अगर मैं पहले की बात करूँ, लागत मूल्य 100 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 24 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू बराबर किसके होगी? तो 100 यूनिट की वैल्यू होगी 2400 के बराबर। यही हमारा लागत मूल्य होगा। कितना? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 2400 रुपये। ठीक है ना? चलिएगा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन बिल्कुल 3rd क्वेश्चन की तरह होगा। देखिएगा, इसने बोला एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक में बेचता है। तो पहले मैं मान लेता हूं मैंने उसे खरीदा कितने रुपए में? 100 रुपये में खरीद लिया, या 100 यूनिट में। 5% अधिक की बात करूंगा तो कितने में? 105 में वो बेचेगा उसे। क्लियर है? आगे उसने बोला है कि यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम में खरीदा था। पहले कितने में खरीद रहा था? 100 में, अब 5% कम में खरीद रहा है। तो अब कितने में खरीद रहा है? 95 में खरीद रहा है, और 2 रुपये कम में बेचता है। तो ऐसा करने से उसे 10% का प्रॉफिट होता है। तो 9.95 का मैं अगर 10% निकालता हूं तो कितना आ जाएगा? 95 का 10% आ जाएगा 9.5। क्लियर है? जब 95 रुपये की चीज़ 9.5 रुपये के लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 104 रुपये 50 पैसे में बेचता है। क्लियर है? मतलब पहले 105 रुपये में बेच रहा था, बाद में कितने में बेचने लगा? 104 रुपये 50 पैसे में बेचने लगा। तो कितने कम है? तो 0.5 कम है। तो 0.5 यूनिट की जो वैल्यू है, 0.5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर है। क्लियर है? अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूँ यहाँ से तो 2 बटे में कितना आएगा? 0.5 आ जाएगा। पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 ऊपर लगाऊंगा, तो 5 से काटूंगा, 5 चौक 20, 4 आ जाएगा। क्लियर है? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। उसने बोला लागत मूल्य निकालना है, वस्तु का लागत मूल्य। तो हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? 100 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं 100 यूनिट की वैल्यू की बात करूँ तो ये होगी 400। तो उसका लागत मूल्य कितना आ जाएगा? 400 रुपये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यही हमारा आंसर होगा। चलिएगा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट, आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। उसने बोला 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? चलिएगा देख लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। उसने बोला 48 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, सीपी है, सीपी या क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, वो 32 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। किसके बराबर है? 32 वस्तुओं के एसपी के बराबर। काट लेता हूँ, 16 तिया 48 होगा, 16 दूनी 32 होगा। मैं एसपी को नीचे लेकर आऊँगा और 3 को इसके नीचे लेकर आऊँगा, तो ये रेशियो आ जाएगा सीपी अपॉन में एसपी इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3। मतलब 2 रुपये की चीज़ 3 रुपये में उसने बेच दी, तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ? 1 यूनिट का। उसने बोला कितने प्रतिशत लाभ होता है, कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होता है। तो प्रतिशत में प्रॉफिट पूछा है, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 1 यूनिट का। और प्रॉफिट या लॉस होगा वो सीपी पर होता है। तो सीपी कितना है? 2 यूनिट है, इनटू में 100। तो 2 से मैं से 100 को काट दूंगा तो कितना आ जाएगा? 50%। तो 50% का प्रॉफिट हुआ है।
क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यही हमारा आंसर है। चलिए, तो दे रखा है 318 का एसपी जो बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है किसके, 212 के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं इसे 2 से काट लूंगा। जब मैं इसे 2 से काटूंगा तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 नीम 18। इसे काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 छिक 12। अगर ये अभी भी कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो, ठीक है ना। मैं इसे नीचे लेकर आ जाऊंगा तो ये एसपी आ जाए होगा और ये सीपी होगा। इसे 106 को ऐसे ही रखूंगा और 159 होगा ये। इसका मतलब ये हुआ 159 की कोई चीज़ थी और मैंने कितने में बेच दी, 106 में बेच दी। ऐसा करने से क्या हुआ, लॉस होता है। तो मैं देख लूँगा कितने का लॉस हुआ, कितने प्रतिशत में लॉस होता है। तो अगर मैं 159 में से 106 माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा, मैं माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 9 में से 6 गए 3 बचेंगे, ठीक है ना, और 5 में से 0 गए तो 5 बचेंगे। तो कितने का लॉस होता है, 53 का लॉस होता है। और किस पर लॉस हुआ, 159 पर, इनटू में 100। जब मैं इसे काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, 3 बार कट जाएगा। और 3 से मैं 100 को काटूंगा तो कितना आएगा, 33, 1/3%। तो 33 सही 1/3% आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, यदि 12 पेन का लागत मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन पर लाभ कितने प्रतिशत होगा। इस बार क्या बोला गया, 12 पेन का लागत मूल्य बोल रखा है। 12 पेन का लागत मूल्य या क्रय मूल्य, 12 पेन का लागत मूल्य सीपी वो बराबर है किसके, 8 पेन के एसपी के बराबर है। क्लियर है। अब मैं इसे काट लूंगा, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ये कट जाएगा। इसे नीचे लेकर आऊंगा, सीपी अपॉन में एसपी होगा। क्लियर है। और ये 2 और ये 3 नीचे आ जाएगा उसके। तो 2 रुपये की चीज़ कितने में बेच दी उसने, 3 में बेच दी। तो उसे प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा। 1 यूनिट का प्रॉफिट है किस पर, प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है, सीपी पर, इनटू में 100। जब मैं इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 50%। तो 50% का लाभ होगा उसे। ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह था। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मैं आपको इसके क्वेश्चन के लिए ट्रिक बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना। ऊपर अगर लाभ दे रखा है, अगर उसने लाभ बोला है, नीचे दोनों को घटा दिया जाएगा और गुणा में 100। क्लियर है। अगर उसने हानि दे रखी है तो ऊपर हानि लिखा जाएगा और नीचे दोनों को जोड़ा जाएगा और गुणा में 100 होगा। क्लियर है। अब देख लेते हैं उसने क्या बोला है क्वेश्चन में। उसने बोला 20 मीटर जब वो कपड़ा बेचता है तो उसे 4 मीटर कपड़े के बराबर लाभ होता है। लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ही निकालना है, कितना होगा। देखो अभी मैंने बोला लाभ है तो क्या करना है, ऊपर जो दे रखा है, जितना लाभ दे रखा है वो लिखना है। ऊपर 4 का लाभ दिया है और नीचे दोनों को घटा देना है। तो 20 में से मैं 4 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। क्लियर है। ये 16 बचेगा, गुणा में 100 होगा। तो 4 से जब मैं इसे काटूंगा ये 4 आ जाएगा और 4 से 100 को काटूंगा तो कितना आएगा, 25। तो 25% का लाभ होगा उसे एक्चुअल में। कितना लाभ होगा प्रतिशत में, 25% का। ये आंसर होगा। देखो जिस स्टूडेंट का भी एग्जाम बचे हों ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जितना बताया जाए उतना करना है। अगर किसी ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, प्रॉफिट और लॉस, मान लिया किसी ने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो पढ़ लेने हैं। मैं 10 इस वीडियो में बताऊंगा और 10 अगली वीडियो में बताऊंगा। 2 वीडियो बनाऊंगा, टोटल क्वेश्चन होंगे 20। इतना देख। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जितने भी मैं 10 के 10 बताऊंगा ना, सारे इंपॉर्टेंट है। उसने बोला एक व्यक्ति को 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे।
इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, बिल्कुल आसान सी। देखिएगा, उसने बोला एक व्यक्ति 1 रुपये में 12 संतरे बेचता है, तो एक संतरे का मूल्य की अगर मैं बात करूँ तो 1/12 आ जाएगा। एक संतरे का मूल्य कितना आ जाएगा? 1/12 आ जाएगा। उसने कहा 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगी, उसे लाभ हो। तो ध्यान रखना, पहले एक संतरे का विक्रय मूल्य मान लिया 1/12, तो पहले उसने बोला 20% की हानि, तो 100 में से 20 माइनस कर दो, घटा दो, तो 80 आया, वो नीचे लिख दो। दूसरे में बोला 20% का लाभ, 100 में 20 जोड़ दो, कितना आया? 120 आ गया। क्लियर है? मतलब पहली कंडीशन तो नीचे कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। प्लस माइनस का क्या मतलब है? अगर हानि है तो माइनस कर दो, प्रॉफिट है तो प्लस कर दो। अब इसे काट लो, जब मैं इसे काटूंगा 12 से ही आ जाएगा 10, और 0 से 0 कट जाएगी तो आएगा 1/8। कितना आया? 1/8। इसका मतलब ये हुआ, अगर वो 1 रुपये में 8 संतरे बेचेगा, कितने संतरे? 1 रुपये में 8 संतरे बेचेगा, तभी उसे कितने % का प्रॉफिट होगा? 20% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिएगा, चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 80 बॉल पेन 140 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है। वो 30% का लाभ कमाने के लिए 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने पड़ेंगे? इस बार कितना बोला? 104 रुपये। ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, लास्ट में थोड़ा सा चेंज है ये क्वेश्चन। देखिएगा, तो एक बॉल पेन की कीमत मैं विक्रय मूल्य मान लेता हूँ 140 बटे में, 140 बटे में कितना होगा? 80 होगा एक बॉल पेन का। ठीक है ना? अब पहली कंडीशन क्या बोल रखी है? 30% की हानि दे रखी है पहली कंडीशन में, तो 100 में से 30 घटा दो, 70 है। और दूसरी कंडीशन में लाभ बोल रखा है, 100 में 30 जोड़ दो, 130 आ गया। अब 104 रुपये की बात कर रहा है, तो पहले में देख जितना कट रहा है मैं उसे काट लेता हूँ, ये 2 बार कटेगा। ठीक है ना? और 0 से मैं 0 को काट लूँगा, 2 से इसे काट लूँगा, कितना आएगा? 4 आएगा। तो और ये आया 13 बटे में 4, मतलब 13 रुपये में 4 बॉल पेन। उसने बोला है 104 रुपये में कितने बॉल पेन, तो 104 रुपये, 13 को 104 करने के लिए मैं किस संख्या की गुणा करूँ? उसमें 13 8 104 होता है, तो मैं ऊपर भी 8 की गुणा कर दूंगा और नीचे भी 8 की गुणा कर दूंगा। 13 8 104, तो ये 104 आया, और नीचे कितना आया? 8 चौक 32 आया। तो 104 रुपये में 104 रुपये में 32 बॉल पेन बेचेगा वो। कितने? 32 बॉल पेन बेचेगा 104 रुपये में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यही हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना। धन्यवाद।